Hello dear students, welcome to the Hindi class of 6th grade. Dear students, as you know we have completed our 3 lessons of third term. So today we will start our next lesson, that is lesson number 18 प्रतिशोध। इस लेसन में हम क्या करेंगे? इस लेसन में है क्या? किसी से बदला लेना मन का क्षणिक क्रोध है। कभी कभी क्रोध का यह आवेग बहुत हानिकारक हो जाता है, किंतु समय रहते यदि क्रोध पर नियंत्रण कर लिया जाए तो हानि से बचा जा सकता है। प्रस्तुत ऐतिहासिक कहानी में दर्शाया गया है कि प्रतिशोध की भावना कैसे एक भाई को दूसरे भाई का शत्रु बना देती है, किंतु समय रहते मातृभूमि के प्रति प्रेम उसे प्रतिशोध की कुत्सित भावना से बचा लेता है। तो इस कहानी में क्या करेंगे हम? इसमें क्या है कि जैसे जब किसी की लड़ाई हो जाती है या फिर कोई भी अगर किसी को बुरा भला बोल देता है, अगर सामने वाला अपने क्रोध पर नियंत्रण रख के उसी वहाँ पर चुप हो जाए तो ज़्यादा बात नहीं बढ़ती। अगर क्या होता है कि सामने वाला भी उसके साथ ही गुस्से में आ जाए और कुछ ऐसा कर जाए कि जो नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाता है कि ज़्यादा बात आगे जा सकती है और हानि भी हो सकती है। तो इसलिए क्या बोला है कि जो किसी से बदला लेना है मन का एक क्रोध ही है। ठीक है, इसमें भाइयों के बारे में बताया कि कैसे एक भाई दूसरे भाई से का दुश्मन बन जाता है। मान जाओ यह कार्य तुम्हारे लिए उपयुक्त न होगा, चुप रहो, तुम क्या जानो। इसमें वीरता नहीं अन्याय है। कई दिनों की धधकती ज्वाला शांत होगी। शक्ति सिंह ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा। कलंक लगेगा, अपराध होगा, पत्नी ने कहा। आपस में भाई बोल रहे एक दूसरे को, तो पत्नी ने क्या बोला कि कलंक लगेगा और अपराध होगा, कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा, आज मैं विजयी होकर आऊँगा, दृढ़तापूर्वक कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार से देखा। मुगल सेना के सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। धूल उड़ रही थी, बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। निश्चय ही महाराणा की हार होगी। 22,000 राजपूतों को दिन भर में मुगल सेना काटकर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी, शक्ति सिंह ने सगर्व से कहा। तो इसमें शक्ति सिंह क्या कर रहा है कि महाराणा प्रताप के को नीचा दिखाने के लिए या उससे लड़ने के लिए वो तैयार है और उसको वो हराना चाहता है। ठीक है, कि उसको मैं उसके जो गर्व है महाराणा प्रताप को उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं उसको मैं हरा दूंगा। भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे? कहते कहते यह उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। शक्ति सिंह अपराधी के समान विचार करने लगा। प्रतिशोध का उन्माद उसकी नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ेगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी उसने। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। तो उसको क्या है प्रताप कि महाराणा प्रताप से बदला लेने के लिए वो इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि उसको ये था कि मैं उसको अब हराना ही है। ठीक है, रणभेरी बजी, मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगी। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा, आज अंतिम निर्णय होगा, मारूंगा या मरकर ही लौटू, मारूंगा या मरूंगा। ठीक है, उसको क्या था कि या तो मैं मरूंगा या फिर उसको मारकर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी उसकी पत्नी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। उसकी पत्नी और तो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने उसकी बात माननी नहीं थी, बट उसको क्या था, वह उसको भविष्य की ही सोचने लगी और उसको बोला कि ईश्वर सद्बुद्धि दे। मीन्स किसको? शक्ति को। शक्ति की वाइफ थी वो, तो वो उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। एक अपूर्व अभियान की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी। घोड़े और हाथियों की चित्कार से आकाश थर्रा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा विकट समय था। युद्ध के उस मैदान में राजपूती सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील धनुष चढ़ाए उन्मत्त थे। तो इसमें क्या बताया है कि जो शक्ति था जब वो लड़ने के लिए गया था वो उससे, तो वहाँ का माहौल कैसा था कि सब पशु पक्षी भी डर गए थे। ठीक है, और वहाँ के युद्ध के उस मैदान में राजपूती सेना मोर्चाबंदी कर रही थी।
जो राजपूती सेना थी वो क्या थी, वो देखभाल कर रही थी वहाँ की। महाराणा की जय। पर्वतमाला से टकराती ध्वनि के साथ प्रताप की सेना मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। सैनिक हिंसक जानवरों की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। उनके निडर घोड़े हवा से बातें करने लगे, तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बह चली। तो इसमें क्या बताया है कि जब वो उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पर जो सैनिक थे वो एक दूसरे पर ऐसे झपट पड़े जैसे जानवर झपटते हैं, ठीक है। तलवारें चमकने लगी और क्या हुआ था कि वहाँ पर खून की धारा बहने लगी, वहाँ पर मरने लगे तो वहाँ उनसे रक्त मीन्स खून निकलने लगा ज़्यादा। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर बितर हो चुका था। दोनों ओर के सैनिक गाजर मूली की तरह कट कट कर गिरने लगे। तो वहाँ पर जब लड़ाई हुई तो तलवारों से लोग कट कट कर गिरने लगे, दोनों ही साइड के। देखते ही देखते लाशों के ढेर लग गए। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई। मुगल सेना के सैनिकों को बचने का अवकाश मिला। सेना में नया उत्साह भर गया। तोपों के गोले उथल पुथल करने लगे। धाएं धाएं करती बंदूक से निकलती गोलियां दौड़ रही थी। ओ जीवन कितना निरीह हो गया था। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। जान की बाजी लगी थी, वे हर तरफ से घिरे थे। हमले पर हमले हो रहे थे। राणा संकट में पड़ चुके थे, बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी उनके पैर उखड़े नहीं थे। मेवाड़ का गौरव इतना दुर्बल नहीं था। मानसिंह की कुमंत्रणा सिद्ध होने लगी थी। ऐसे आपातकाल में यह वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आ पहुंचा? आश्चर्य से महाराज ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ के राजचिन्ह को उतारकर अपने मस्तक पर धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोधपूर्वक पूछा, यह क्या? आज मरते समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो उठी है, हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा था। उसमें क्या होता था, लड़ाई में महाराणा को वो ज़्यादा संकट में पड़ चुके थे। तो जो मानसिंह थे, मानसिंह ने जो सोचा हुआ था उनको वही लगने लग गया कि महाराणा है जो वो हारेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि महाराज ने उनकी तरफ देखा, जो महाराज थे, और मन्ना जी ने क्या किया था, उनके जो महाराणा प्रताप थे उनके मस्तक से मेवाड़ का राजचिन्ह उतार लिया था, अपने मस्तक पर लगा दिया था कि मेरे को इच्छा है कि मैं भी ऐसा धारण करूं, ठीक है। मुगल सेना में से शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया। उसने देखा कि घायल प्रताप रण क्षेत्र से जीते जागते निकले जा रहे थे हैं और मुगल मन्ना जी को प्रताप समझकर उस पर ही टूट पड़े हैं। उसी समय 2 मुगल सरदारों के साथ शक्ति सिंह ने महाराणा के पीछे अपना घोड़ा छोड़ दिया। युद्ध समाप्त होने को था। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर सन्नाटा छाने लगा था। जन्मभूमि की रक्षा हेतु मर मिटने वाले वीरों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में केवल 8,000 ही शेष थे। तो उसमें जब लड़ाई हो रही थी तो क्या किया, शक्ति सिंह था, उन्होंने देखा कि जो महाराणा प्रताप थे वो अपने उसमें से निकल गए थे बाहर, जहाँ पर लड़ाई हो रही थी। और मुगल मन्ना जी को महाराणा प्रताप समझकर सब लोग उस पर ही टूट पड़े थे। मीन्स वहाँ से उनको लग रहा था, शक्ति सिंह को लगा कि जो महाराणा प्रताप है वो बचकर निकल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपना घोड़ा उनके ऊपर महाराणा प्रताप के पीछे छोड़ दिया, ठीक है। युद्ध समाप्त होने को ही था वहाँ पर, बट कितने लोग बचे थे? 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 ही बचे हुए थे, ठीक है, बाकी सभी मर चुके थे। विद्रोही शक्ति सिंह कुछ सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा चला जा रहा था। मार्ग में शव कटे पड़े थे, कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा पड़ा था, कहीं खून से लथपथ मस्तिष्क भूमि पर गिरा पड़ा था। कैसा परिवर्तन है! 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते जीवित लोग कहाँ चले गए? ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व! शक्ति सिंह की आंखें गलाने से छलछला उठी। तो वो उसको अब लगा कि मेरी वजह से ही सारा कुछ ऐसा हो गया कि इतने सारे लोग थे, सभी मेरी वजह से मर गए हैं। और अभी तो थोड़ी देर पहले हंसते खेल रहे थे, और बट अब क्या हुआ कि सभी ही मर चुके हैं।
ये सब राजपूत थे, मेरी ही जाति के, मेरी ही खून के। हाय रे शक्ति, तेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं था, नीच शक्ति, यह पैशाचिक आयोजन था। पागल, तू भला प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गदापी ग्रेयसी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने हेतु लड़ता रहा। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नशें भी फली हैं। अब तो माँ की मर्यादा का ध्यान कर। तो इसमें शक्ति सिंह को पछतावा हो रहा है कि मेरी जो बदले की भावना थी उसने कितना नुकसान कर दिया, कितनी हानि पहुंचाई है, कितनों को मार गिराया है। अब उसको मीन्स रियलाइज हो रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। सहसा धाएं धाएं गोलियों की धमनी सुनाई दी। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, 2 मुगल सरदार प्रताप का पीछा कर रहे हैं। महाराणा का घोड़ा लथपथ होकर लड़खड़ाता हुआ बार बार गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। अब क्या हुआ? अब उसको आवाज़ आई कि अब महाराणा के पीछे जो हम उसने लगाए थे सैनिक, अब वहाँ पर गोलियों की आवाज़ उसको सुनाई दी। उसमें क्या हुआ था कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसको गोलियाँ लग गई थी, और बट वो अपने इस प्रताप को बचाने के लिए वो उसको बार बार चले जा रहा था। अब भी उसके मन में भाई की ममता थी। एक आवाज़ आई, रुको। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक से गोलियां छूटी। पलक झपकते ही दोनों मुगल सरदार जहां के तहां ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध भरी आंखें चढ़ाकर शक्ति की ओर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण लेकर तुम निहाल हो जाओगे? क्या इतने राजपूतों के खून से तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? तो उसमें क्या हुआ था कि उसने जो सैनिक उसके पीछे लगे हुए थे महाराणा प्रताप के, उनको तो उसने मार दिया था शक्ति सिंह ने। अब उसको शक्ति सिंह को क्या था कि मैं अपने भाई को अब नहीं मारूंगा, उसको मैं बचाऊंगा। बट महाराणा प्रताप के दिमाग में क्या था कि वो मुझे भी मारने आया है। किंतु यह क्या, शक्ति सिंह महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फुट फुट कर रो रहा था। नाथ, सेवक अज्ञानवश मार्ग भटक गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश नवाकर प्रायश्चित कर लूं। तो वो अपना प्रायश्चित कर रहा था। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। दोनों आपस में गले मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों के हृदय गदगद हो उठे। 2 भाइयों के इस अनूपे मिलाप को देख प्रकृति ने पुष्प वर्षा की। नदी की कलकल करती धाराओं ने वंदना की। प्रताप ने अपनी डबडबाई आंखों से देखा। उनका चिर सहचर प्यारा घोड़ा चेतक दम तोड़ रहा था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार था। उसने क्या किया, वो आपस में अब मिल चुके थे, बट महाराणा प्रताप अपने घोड़े की तरफ देख रहे थे क्योंकि वो खून से लथपथ होकर मरने ही वाला था। शक्ति सिंह ने कहा, भैया आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है। शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर राणा उस दुर्गम मार्ग को चीरते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। दिन भर की मारकाट के बाद रात्रि बड़ी शांत हो गई थी, मगर शिविरों से उठती महिलाओं के रुदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढाढ़स बांधने वाला न था तो केवल हाहाकार, कष्टों को अनंत सागर। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा से विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण आती जाती थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छाए हुए थे। एकाएक शक्ति सिंह ने शिविर में प्रवेश किया। उसकी पत्नी ने कौतूहल से देखा। अब उसके कपड़े खून से तर थे। प्रिय, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। तो क्या हुआ, वो उसके सामने हार मान चुका था शक्ति सिंह, और उसको रियलाइज़ हो गया था कि बदले की भावना सही नहीं है, क्योंकि बदले की भावना से उसने क्या किया, उसने कई लोगों की हत्या करवा दी, है ना। तो कई उसमें जो महिलाएं थी वो विधवा हो गई, क्योंकि उनके सुहाग वहाँ से मतलब सुहाग को उन्होंने उजाड़ दिया था। तो लास्ट में क्या हुआ, जब वो अपने घर पर आए शक्ति सिंह, उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी देख रही है और शक्ति सिंह के कपड़े खून से लथपथ थे। बट उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को बोला कि जो आपकी मनोकामना थी वो अब पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सब सही हो जाए। जाते हुए उन्होंने बोला था ना कि ईश्वर सद्बुद्धि थे, है ना। तो ईश्वर ने क्या किया, एंड में उसको सद्बुद्धि दी और उसके भाई को उससे मिला दिया। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अच्छे से इसको समझना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।